बताने वाली हूँ साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन डीएलएड सेकेंड ईयर की यूनिट 1 का लास्ट टॉपिक, जिसका नाम है इंटेलिजेंस। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपका डीएलएड पॉइंट ऑफ व्यू से भी, केवीएस, DSSS भी एंड अदर एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। आइए समझते हैं इंटेलिजेंस के बारे में। तो सबसे पहले हम इसकी डिफाइन को समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले इंटेलिजेंस को बेसिकली मैं आपको की टर्म्स बोलती हूँ। तो आप देखिए इंटेलिजेंस को 3 की टर्म्स में डिवाइड करा गया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटेलिजेंट की डिफाइन ही ये 3 की टर्म्स हैं। आप इसको समझेंगे और पूरा लिखेंगे, इंटेलिजेंस से क्वेश्चन बनने की बहुत ज्यादा चांसेस हैं। तो आप एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मान सकते हैं इंटेलिजेंस को। आइए समझते हैं। सबसे पहला है एबिलिटी टू एडजस्ट। इंटेलिजेंस क्या है? इंटेलिजेंस है कि कहीं पे भी आप एडजस्ट हो सको, ठीक है। आपकी एबिलिटी कहीं पे भी एडजस्ट होने की, ठीक है। हम कहीं जा रहे हैं, ठीक है, वहां पे हमें वैसा एनवायरनमेंट नहीं मिला जहाँ पे हम जैसा हम यूजुअली हम रहते हैं, ठीक है, वैसा हमें नहीं मिला, तो हम वहां पे क्या करेंगे? एडजस्ट करेंगे। तो एबिलिटी टू एडजस्ट, कोई इंटेलिजेंट पर्सन ही एडजस्ट कर पाएगा वहां पे। अगर कोई जो मेंटली ट्रॉमेटाइज होगा वो तो एडजस्ट नहीं कर पाएगा। तो क्या है कि एबिलिटी टू एडजस्ट, ये इसका की टर्म है। उसके बाद एबिलिटी टू लर्न, कुछ सीखने की क्षमता, ठीक है, हम कुछ सीखने के तत्पर हैं और जो भी हमारी एबिलिटी है टू लर्न, कुछ सीखने की और नॉलेज गेन करने की, दैट इज ऑल इंटेलिजेंस। देन वी कम विद एबिलिटी टू एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग क्या होती है? एब्स्ट्रैक्ट होता है अमूर्त, ठीक है, कंक्रीट होता है मूर्त। अमूर्त बेसिकली क्या है कि जो चीज हमें नहीं दिखती है, यहाँ पे आप इमेजिनेशन को रिलेट कर सकते हो। अगर मैं इमेजिन कर पा रही हूँ कोई भी चीज, देखिए बच्चों में कैसा होता है कि बच्चे जो है एक लेवल पे आके 8th 9th क्लास में, मतलब उस लेवल तक आके जो है स्टोरी को जब पढ़ते हैं ना, तो अपने दिमाग में उनकी इमेजिनेशन चल रही होती है कि ये चीज चल रहा है। तो दैट इज एबिलिटी टू एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। तो ये भी हमारा इंटेलिजेंस में आता है, ठीक है। ये 3 हो गए की टर्म्स किसके? इंटेलिजेंस के डिफाइन के। आइए अब इंटेलिजेंस को बेसिकली जो फेमस साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने कुछ डिफाइंस दी हैं, जो आप अपने आंसर में लिखेंगे तो जिससे आपका आंसर काफी ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। तो चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले तो है इंटेलिजेंस इज द कैपेसिटी, मैं धीरे धीरे बोलती हूँ, ठीक है, ताकि आप नोट कर लें उसको। इंटेलिजेंस इज कैपेसिटी ऑफ फ्लेक्सिबल एडजस्टमेंट। ये डेफिनेशन दी है बर्ट ने। किसने? बर्ट ने। मैं देती हूँ स्पेलिंग, बर्ट ने, आई एम सॉरी, बर्ट ने दी है ये वाली डेफिनेशन, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, बर्किंघम ने दी है इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू लर्न। बहुत इजी सी डिफाइन है और फेमस साइकोलॉजिस्ट की है, और आप अपने पेपर में लिखेंगे तो क्या होगा? आपका आंसर बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगा, ज्यादा टफ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट वी कम विद आपका कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहले क्या है? इनेट पावर, ठीक है। इनेट पावर का मतलब क्या है? इनेट का क्या मतलब होता है कि जो हमने एक्वायर किया है, ठीक है, जो हमने सीखा है, ठीक है, वो। उसके बाद आता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक इंटेलिजेंस का क्या है? इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, यानी इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल ये डिफर करता है। किसी में इंटेलिजेंस की इतनी कैपेबिलिटीज है, किसी में कम है, किसी में ज्यादा है। तो दैट इज ऑल अबाउट कि कैरेक्टरिस्टिक्स में आपका इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल ये आता है, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटेलिजेंस किसका है? हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का प्रोडक्ट है। हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट का प्रोडक्ट है, ठीक है। हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का कैसे है? देखो, एक तो बच्चा जो है इंटेलिजेंस को इनहेरिट करके आता है, हेरिडिटी से लेता है, उसके ट्रेड्स में इंटेलिजेंस ही होती है। और एनवायरनमेंट से कैसे? एनवायरनमेंट से सीखता है, ठीक है, कुछ तो उसके अंदर भी होता है, जेनेटिक्स और आपके हेरिडिटी से वो ट्रेड्स है उसके, ठीक है। तो वहां से वो करता है, और एनवायरनमेंट से, उसका एनवायरनमेंट ही ऐसा है कि वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली उसमें वो पोटेंशियल्स आ जाते हैं, और वो जो है इंटेलिजेंस तक एक लिमिट तक उसकी डेवलपमेंट हो जाती है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट जिसको आप बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वी कम विद एडजस्टमेंट। फिर से वही बात, एडजस्टमेंट भी इसकी कैरेक्टरिस्टिक है। नेक्स्ट वी कम विद
कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम, ठीक है, कोई भी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम हो वो भी इजीली सॉल्व करी जा सकती है इंटेलिजेंस से। इंटेलिजेंस यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट से बहुत इजीली वो सॉल्व करी जा सकती है। कैसे? अगर आप इंटेलिजेंस है यानी आप में एबिलिटी टू एडजस्ट है, एबिलिटी टू लर्न है, एबिलिटी टू एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है, तो इजीली बड़ी से बड़ी सिचुएशन, कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को आप इजीली हैंडल कर लेंगे, ठीक है। तो दैट वाज ऑल अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटेलिजेंस और डेफिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस, ठीक है। आगे हम आते हैं, नाउ वी हैव कन्वर्जेंट थिंकिंग एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग। कन्वर्जेंट थिंकिंग एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और इससे क्वेश्चन 100% बनेगा, एक क्वेश्चन तो 100% बनेगा। वेरी करता है, 3 मार्क्स में बन सकता है, 5 मार्क्स में, 5 मार्क्स की तो खैर आती नहीं, 8 मार्क्स में बन सकता है, 1 मार्क्स में क्वेश्चन बन सकता है। तो कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग आपकी सीटेट में भी पूछा जाता है, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अब क्या है कन्वर्जेंट थिंकिंग, क्या होता है, और डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या होता है। कन्वर्जेंट थिंकिंग, आप यार बच्चे कंफ्यूज होते हैं, मैं आपको एक निमोनिक्स देती हूँ उसको याद करने का। बेसिकली क्या है कन्वर्जेंट थिंकिंग का मतलब, क्या है कि आप बहुत सारी चीजों को कन्वर्ज कर रहे हो, ठीक है, दैट इज कन्वर्जेंट। अब आप एक चीज को बिखेर रहे हो, डाइवर्सिफाई, तो दैट इज डाइवर्जेंट थिंकिंग। समझे आप? मैं फिर से समझाती हूँ। कन्वर्जेंट थिंकिंग का मतलब है एक यहाँ पे कोई भी चीज है, इंटेलिजेंस है, ठीक है, मान लीजिए, अब बहुत सारी जो इंटेलिजेंस है वो मिलकर उस एक इंटेलिजेंस को बना रही है, तो वो क्या होगा, कन्वर्जेंट थिंकिंग होगा। समझ रहे हो बात को, ठीक है। यानी बहुत सारी चीजें मिलकर अगर एक चीज को प्रिपेयर करें, कन्वर्ज कर रही है ना, बहुत सारी चीजें कन्वर्ज हो रही है एक जगह पे। अब एक चीज बहुत सारी चीजों को फैला रही है, ठीक है, रायता फैला रही है, यू कैन से दिस, ठीक है। अब ये क्या है, डाइवर्जेंट थिंकिंग में ये आता है कि बहुत एक चीज से बहुत सारी चीज निकल रही है। अब इसको अच्छे से समझते हैं। बेसिकली अब बात किसकी हो रही है, बच्चा है, ठीक है। अब आप कैसे डिफाइन करोगे उसके अंदर कन्वर्जेंट थिंकिंग है, डाइवर्जेंट थिंकिंग है, कैसे करोगे। बहुत सारे बच्चे अगर, या एक बच्चा बहुत सारे सॉल्यूशंस को लेकर, लेकिन उसका जो आंसर है सिर्फ एक दिशा की तरफ जा रहा है, तो वो कन्वर्जेंट थिंकिंग है। लेकिन एक आंसर बहुत सारे एस्पेक्ट्स को टच कर रहा है, ठीक है, तो वो डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है। फॉर एग्जांपल आपने कोई क्वेश्चन पूछा क्लास में, ब्रेनस्टॉर्मिंग करी आपने, ब्रेनस्टॉर्मिंग आप लिख सकते हैं एग्जांपल समझाने के लिए। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग आपने करी क्लास में, अब क्या है कि सिर्फ एक ही सोल्यूशन मिल रहा है, तो वहां पे क्या है, कन्वर्जेंट थिंकिंग। लेकिन बहुत सारे सोल्यूशन मिल रहे हैं कि ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, जैसे पोल्यूशन का है, ठीक है, ये भी कर सकते हैं कि मतलब व्हीकल्स को चलाना कम कर सकते हैं, सीएनजी गैसेस का यूज कर सकते हैं, और मतलब ठीक है, तो वो क्या है, अलग अलग आंसर आ रहे हैं, वो आपकी डाइवर्जेंट थिंकिंग है। तो समझ गए आप, बहुत ईजी है। यहाँ पे आपको याद कैसे रखना है कि बहुत सारी चीजें मिलकर कन्वर्ज हो रही हैं। यहाँ पे तो डाइवर्जेंट रायता फैल रहा है, बस दिस इज द कीवर्ड, रायता फैल रहा है डाइवर्जेंट थिंकिंग में। समझ गए, बहुत इजीली आप समझ सकते हो, और डीएलएड बेसिस पे इतना समझना इनफ है, क्योंकि आपको आंसर राइटिंग बढ़ानी है, अपने जितने ज्यादा पॉइंट लिखने हैं। लेकिन आप जब सीटेट दे रहे हो, आप कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, वहां पे आपको कंसेप्ट में बिल्कुल डीप में जाना, घोट के पीना है उसको। समझ रहे हो बात को, समझ रहे हो ना, ठीक है। तो यही बात है कि आपको जो है डीएलएड में आपको आंसर राइटिंग का पैटर्न और आंसर्स बड़े करने हैं, ठीक है। तो आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए ये बात मैंने कही है। तो वही आ गया, वन आंसर, इसमें एक आंसर होता है और इसमें मेनी आंसर होते हैं। बहुत अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है कि कन्वर्जेंट थिंकिंग में लिमिटेड चीजें रहती है, ठीक है, लेकिन डाइवर्जेंट थिंकिंग में बच्चा जो है आउट ऑफ द बॉक्स जाकर, यानी कि आगे की तरफ बहुत डीप में जाकर बच्चा सोचता है। तो बच्चा जो है आउट ऑफ द बॉक्स जाकर किस में सोचता है, आप बताओगे, डाइवर्जेंट थिंकिंग में, जहां पे रायता फैलता है। इजीली अंडरस्टूड है, बहुत इजी है। तो ये था हमारा इंटेलिजेंस में कन्वर्जेंट थिंकिंग, डाइवर्जेंट थिंकिंग। अब हम करते हैं मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, दैट इज अगेन एन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। ऑलराइट, अब हम पढ़ेंगे आपके हॉवर्ड गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, जो कि अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने कहा। तो इन्होंने 8 काइंड्स ऑफ इंटेलिजेंस दी थी, डिवाइड करा था, मल्टीपल इंटेलिजेंस बोलते हैं इसको हम, ठीक है। आपके सिलेबस में ये है, लेकिन आप DSSB, KVS एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाएंगे तो आप बहुत सारी थ्योरीज पढ़ेंगे इंटेलिजेंस के अंदर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे गिलफोर्ड, थॉमसन, सैम्पलिंग थ्योरी, आपकी यूनिफैक्टर थ्योरी है, वो सब इंपॉर्टेंट है, वो आप पढ़ेंगे। लेकिन आपकी डीएलएड सिलेबस में यही है मल्टीपल इंटेलिजेंस, बहुत ईजी थ्योरी, आप सीटेट में भी है, यही थ्योरी है इंटेलिजेंस की।
ठीक है। तो आप सबसे पहले 1 मार्क्स में जो सीटेट में भी बन सकता है, यहाँ में भी बन सकता है क्वेश्चन कि बेसिकली ये थ्योरी ली कहाँ से गई है, तो हॉवर्ड गार्डनर की बुक है फ्रेम्स ऑफ माइंड, वहां से ये मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी ली गई है। ठीक है, और यहाँ पे 8 काइंड्स ऑफ आपकी इंटेलिजेंस है। ठीक है, आइए समझते हैं। सबसे पहले तो है लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। तो बेसिकली ये क्या है, यहाँ पे लॉजिक और मैथमेटिक्स का यूज है, मतलब वो इंडिविजुअल जैसे मैथमेटिक्स यानी साइंटिफिक फील्ड में हो, फॉर एग्जांपल एल्बर्ट आइंस्टाइन और आपके बहुत सारे रहे हैं जो, ठीक है। तो आपके लॉजिकल मैथमेटिकल्स में जैसे एपीजे अब्दुल कलाम, एल्बर्ट आइंस्टाइन, वो सब इसमें आते हैं, इस इंटेलिजेंस में। लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस बेसिकली क्या होती है, बोलने की इंटेलिजेंस यानी भाषा की इंटेलिजेंस। जैसे कोई भी पोएट हो गए, हिंदी के, इंग्लिश के, कोई भी पोएट हो गए, ठीक है। म्यूजिकल इंटेलिजेंस में म्यूजिक की इंटेलिजेंस जिस इंडिविजुअल में, जैसे लता मंगेशकर, एग्जाम्पल आप जरूर लिखेंगे, ठीक है। लॉजिकल मैथमेटिकल के मैंने आपको बता दिया। लिंग्विस्टिक में आप किसी भी राइटर का नाम लिख सकते हैं, जैसे हिंदी में कालिदास का नाम लिख सकते हैं, और इंग्लिश में आप कोई से भी पॉइंट का नाम यूज कर सकते हैं। अभी मेरे माइंड में क्लिक नहीं हो रहा है, होता है तो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। म्यूजिकल इंटेलिजेंस में लता मंगेशकर हो गई, और बाकी AR रहमान, या आप कोई फॉरेन म्यूजिकल के एग्जाम्पल दे सकते हो, एग्जाम्पल जरूर देना है। अब स्पाशियल में कौन कौन आते हैं, जैसे आर्किटेक्ट है। बेसिकली स्पाशियल क्या है कि आप विजुअली एनालाइज कर सको। अब जैसे कोई आर्किटेक्ट है, ठीक है, बेसिकली वो क्या करता है, अपने माइंड में या आप आर्किटेक्ट तो बड़ा एग्जांपल हो गया, अब छोटा एग्जांपल मैं आपको लेती हूँ, जो हमारे नॉर्मल राजमिस्त्री होते हैं, ठीक है, हम उनका एग्जांपल लेते हैं। तो वो क्या करते हैं, आप उनको बताएंगे कि ये वाली दीवार तोड़कर हमें हॉल बनाना है, इसका ये किचन बनानी है, तो वो अपने माइंड में एक मैप बना लेता है, मैपिंग कर लेता है। तो आपको अगर नहीं हो पाता है पॉसिबल, कहेगा कि नहीं यहाँ दीवार आ रही है, यहाँ तो नहीं बन पाएगा, तो वो आपको बता देता है। तो बेसिकली उसने क्या किया, उसने अपने माइंड में मैप बनाया, कंसेप्ट मैपिंग करी, उसकी क्या है, स्पाशियल इंटेलिजेंस है। तो स्पाशियल इंटेलिजेंस का मतलब ये होता है, समझ गए। बॉडीली काइनेस्थेटिक, जो भी स्पोर्ट्स में है, आप एग्जांपल लिख सकते हैं कुछ भी। अभी बहुत सारे स्पोर्ट्स में बॉडीली काइनेस्थेटिक में आप वो डाल सकते हैं। बेसिकली जो भी एथलीट है, एथलीट्स का जो भी काम है वो आपका बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस में आता है। बहुत ही ईजी है। उसके बाद इंटरपर्सनल, अब आप ये समझ सकते हैं, ठीक है, बहुत ईजी भी है। कई बार कंफ्यूजिंग होता है इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल, मैं दोनों को एक साथ समझाती हूँ। इंटरपर्सनल का होता है मतलब बिटवीन टू, ठीक है, बिटवीन टू, यहाँ पे दो लोग होते हैं आपस में, ठीक है। इंट्रापर्सनल मतलब आपस में अपने आप से बात करने की इंटेलिजेंस, वो आपकी इंट्रापर्सनल होती है। उसके बाद आता है नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, जो जिसको ज्ञान है नेचर का। जैसे कोई फार्मर है, अब वो खेती करता है, अब आप शहर से जाओगे कि हाँ भाई हम तो शहर से आए हैं, अब वहां पे जाओगे, पता चले आपने जो आपकी जो फसल है उसमें कीड़े लग गए, लेकिन जो पहले से किसान गांव में ही रहता था उसकी फसल बहुत अच्छी हुई है। क्यों? क्योंकि उसको इंटेलिजेंस है ना, उसको एक्सपीरियंस है, उसको पता है कि कैसे कैसे क्या करना होता है, कौन से प्रोडक्ट्स देने होते हैं। तो वो क्या है, इंटेलिजेंस आ गया आपकी नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस में। ये तो हो गई आपकी इंटेलिजेंस, ठीक है। अब इनका रोल क्या है आपका, ठीक है, मैं इनको रोल बताती हूँ। इनका बेसिकली रोल क्या है हमारे एजुकेशन में। सबसे पहले तो आता है, ऑलराइट, सबसे पहले तो आता है आपका इंडिविजुअल डिफरेंसेस। अब बच्चे जो हैं, अलग अलग तरह के बच्चे हैं, ठीक है। सबसे पहला आता है आपका इंडिविजुअल डिफरेंसेस, लिख लीजिए आप। तो इसमें क्या होता है, बच्चे जो होते हैं अलग अलग तरह की आपकी उनकी इंटेलिजेंस होती है। जरूरी नहीं सबको गाना गाना आता हो, सबको एथलीट हो, सारे सबकी स्पोर्ट्स अच्छी हो, या सबकी मैथ्स अच्छी हो, मैथमेटिकल मतलब साइंस और मैथ्स अच्छी हो, जरूरी तो नहीं है। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ये डिफाइन करता है। तो ये हो गया इसका पहला आपका एजुकेशनल इम्प्लीकेशन। दूसरा इम्प्लीकेशन क्या है, अंडरस्टैंडिंग द चाइल्ड, बच्चे को समझने में, हम वो समझ सकते हैं बच्चे को, ठीक है। और उसके बाद थर्ड नंबर पे आता है गिविंग एप्रोप्रिएट अपॉर्चुनिटी, आप अपॉर्चुनिटी दे रहे हो, ठीक है। बच्चे को अगर आपको पता चल गया कि म्यूजिक में अच्छा है, एथलीट अच्छा है, तो आप स्पोर्ट्स में भेजोगे उसको, जो म्यूजिक में अच्छा है उसको म्यूजिक क्लब में भेजोगे। तो बेसिकली क्या है कि आप बच्चे को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हो। फिर उसके बाद आपका फोर्थ नंबर पे आता है ऑल ओवर डेवलपमेंट। ऑल ओवर डेवलपमेंट में मतलब फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सारे डेवलपमेंट में काम आता है। तो ये था हमारा इंटेलिजेंस और मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। इसी के साथ हमारी यूनिट 1 यहाँ पे कंप्लीट होती है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, और उसके साथ में मैं बाकी की आपकी अगर आपको सिलेबस जानना है, साइकोलॉजी का सिलेबस जानना है, तो मैं आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी,
ठीक है, उसके अलावा भी कोई डाउट हो तो बेशक आप कमेंट कीजिए। ऑलराइट, तब तक के लिए बी सीरियस एंड स्टडी हार्ड।